मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी अनएम्प्लॉयड रेट को लेकर, सरकार से कुछ किए थे, सवाल भी किए थे कि लोगों का रोजगार कहाँ है। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. अभी भी हमारे भारत में 65% प्लस अनएम्प्लॉयड रेट। तो दुनिया भर में 75% कंपनियां ऐसी हैं, कंपनी हायर कर रही है बट लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि किन सेक्टर में आने वाले समय में जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग हो या मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट हो या ट्रेड, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, हर बदलते साल के साथ दुनिया में टैलेंट की कमी लोगों में कैसे बढ़ती है, चलिए समझते हैं। मैन पावर ग्रुप की टैलेंट शॉर्टेज 2022 के इस रिपोर्ट को देखिए। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर ईयर है, यहाँ पे कितने लोगों के पास स्किल्स नहीं है। 2006 में 40%, 2007 में 41%, 2008 में 31%, 2009 में 30%, 2010 में 31%। जैसे जैसे धीरे धीरे साल बढ़ता गया, 2018 में सीधा आ गया 54%, और आज के टाइम पे 2024 में 75% लोग काबिल नहीं है नौकरी पाने के लिए। तो किस सेक्टर में कितने लोगों के पास स्किल्स नहीं है जॉब पाने के लिए, इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नमेंट 76% के पास स्किल्स नहीं है। IT टेक्नोलॉजी में 76% लोगों के पास स्किल्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग 76% की कमी। बैंकिंग और फाइनेंस 75% लोगों के पास स्किल नहीं है। होलसेल और रिटेल ट्रेड 75% लोगों की कमी। रेस्टोरेंट एंड होटल 74% लोगों की कमी। कंस्ट्रक्शन 72% लोगों को टैलेंट की कमी है। और इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज में लोगों के पास स्किल्स नहीं है। ये हालत सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि अदर कंट्री की भी है, और अदर 40 कंट्री की भी लिस्ट मेरे पास है। जैसे ताइवान की बात करें तो वहाँ पे 88% लोग, कंपनियों को काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। पुर्तगाल में 85%, सिंगापुर में 84%, चीन में 83%, हांगकांग में 83%, भारत में 83%, रोमानिया में 83%, ऑस्ट्रेलिया में 81% लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और ब्राजील में 81% लोगों के पास स्किल नहीं है। और मैंने बाकी का पूरा चार्ट नीचे लगा दिया, आप एक एक का देख सकते हैं यहाँ पर। तो इतनी बड़ी संख्या में जो रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि इतने % लोग इस देश में कंपनी के लिए काबिल नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स यूथ को क्यों फेस करनी पड़ती हैं? अगर भारत की बात करें तो अनएम्प्लॉयड रेट अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखो लोगों की ज्यादा है, और ये अपडेट केंद्र सरकार ने एक लोकसभा में दिया था। सरकार ने खुद कहा था कि ग्रेजुएट्स लोगों का बेरोजगारी दर 17% है, जबकि अनपढ़ का सिर्फ 0.6% ही लोग बेरोजगार है। और वहीं अगर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट पर गौर करें तो इसमें दावा किया गया था कि देश के 98% इंजीनियर भविष्य में आने वाले नौकरियों के काबिल नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस देश में इस सेक्टर में इतने ज्यादा युवा लोग बेरोजगार घूमते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर यूथ, चाहे भारत का हो या फिर अदर कंट्री का, इतने बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करता है और क्यों करता है? तो ये जो हमारे देश में बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, इसको आज तक कोई भी सरकार खत्म नहीं कर पाई है। हाँ, ये बात कुछ और है कि आज से 10 साल पहले बेरोजगारी दर हमारे देश में कुछ और थी, और आज 2025 में बेरोजगारी दर कुछ और। By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. देखिए, जब हमारे देश में कोई इलेक्शंस या नेता लोग का बड़ा कुछ काम आता है ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देंगे और हम लोगों का विकास और गांव का विकास करेंगे। लेकिन ये वादा वोटिंग से पहले रहती है। वोटिंग के बाद हमारे देश के यशस्वी नेता लोग को शायद ध्यान भी नहीं रहा होगा कि हमने कुछ वादा किया था आम जनता के लिए। हमारे देश में भले ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बड़ी मात्रा में हो, लेकिन फिर भी महंगाई आसमान छू रही। इससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि हमने कितने लोगों को बेरोजगार रखा है और हम महंगाई कुछ इस कदर से बढ़ा रहे हैं। और आज के टाइम पे हमारे देश में महंगाई दर 6.2% तक हो गया है। और हमारे देश में टैक्स की तो बात ही छोड़ दो, 1 करोड़ रुपए पर सीधा 30 लाख रुपए टैक्स भरो। और जब गवर्नमेंट ये समझती है कि आम पब्लिक को टैक्स भरना इतना जरूरी है, तो फिर पेट्रोल और LPG पे टैक्स क्यों नहीं लगाती है? और यही सब महंगाई और टैक्स को देखते हुए 18 मिलियन भारतीय विदेश जाकर रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 2022 में 2,25,000 इंडियंस अपना देश छोड़कर विदेश जा चुके थे। और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को तो भाई साहब आपको पता ही होगा कि कितना बढ़िया है, किस लेवल की पढ़ाई होती है। इसी को देखते हुए लगभग 1.5 मिलियन लोग हर साल विदेश पढ़ने जाते हैं, और हर साल लगभग 2.5 मिलियन लोग इंडियंस अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं। आजकल हम अपने देश में अगर महंगाई की बात करें तो वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो। और ये सब इंस्टीट्यूट में मोटी फीस लेकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। लेकिन अब पता चलता है कि युवाओं के पास भले ही डिग्रियां हैं, लेकिन उनमें टैलेंट नहीं है। इसलिए
इसलिए मार्केट में नौकरियां होने के बाद भी कई सारे युवा लोग बेरोजगार हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। और हाँ, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम 117 अरब डॉलर का है, जहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज से लेकर स्किल कोर्सेज के संस्थानों का भी व्यवस्था है। तो इतने बड़े कैंपस वाले संस्थानों को मोटी फीस देकर स्टूडेंट्स हर साल डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन ये सारी डिग्रियां उनके किसी काम नहीं आती। और ये दावा करता है इंडिया स्किल्स की रिपोर्ट 2023 में। ये रिपोर्ट साफ बोलता है कि डिग्री लेने वाले में से 50% युवाओं के पास स्किल्स ही नहीं है। और कंपनी ने ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3,75,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था। और इस टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में पता चला कि 50% युवा लोग ऐसे हैं जिसके पास डिग्री होने के बाद भी उसके पास स्किल्स नहीं है, इसकी वजह से जॉब नहीं मिल पा रही। इसमें से जिनके पास बैचलर और ग्रेजुएट की डिग्री है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आने वाले कुछ सालों में 50% युवा किसी काम के नहीं रहे जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे टीचर्स का वेल एजुकेटेड ना होना, स्कूलों और कॉलेजों के होने वाले फंक्शन या प्रोग्राम्स में साइंस या टेक्नोलॉजी को छोड़कर इस तरह गाने का फंक्शन होना। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिससे देश के युवाओं को अनएम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर सोचना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना और जापान के स्टूडेंट्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। और यही वजह है कि आज चाइना और जापान आजकल टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है और हम इस क्षेत्र में आगे। तो ऐसे बहुत से रीजंस है जो अनस्किल का कारण बनता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अनस्किल रहना एक रीजन ये भी आता है कि लोगों को बाहर अफेयर भी चलता है, फेक लव। ग्लिडेन ऐप के मुताबिक 46% जेंट्स बाहर अफेयर चलाते हैं और इसी ऐप के मुताबिक 36% लेडीज और 35% जेंट्स वर्चुअल फ्लर्टिंग में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स में कुछ स्टूडेंट्स नौकरी के कैपेबल हैं, लेकिन वहाँ पे उनके लिए रोजगार ही नहीं है। तो देश के युवाओं को अपने स्किल पर फोकस और अपग्रेड करने के साथ साथ सीरियस भी लेना पड़ेगा, तब जाकर देश में युवा शक्ति बनकर उभरेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी को समझना ही पड़ेगा। थैंक यू।